हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर के बुक के रूल नंबर 1 की, जो है नेवर आउटशाइन योर मास्टर, जिसका मतलब होता है कि अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। हमें अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखने का अर्थ यह है कि हमें अपने ऊपर, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं, हमें उनसे कभी श्रेष्ठ दिखने की कोशिश या गुस्ताखी से कह सकते हैं आप, हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनसे श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करेंगे, अपनी योग्यता का उनके सामने प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत से अगर अधिक करेंगे, तो वो हमें सराहने की बजाय वह हमें नीचे गिराने का षड्यंत्र बनाने लगते हैं और हमें इसका एकदम उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस रूल में, इस बुक के रूल में यह सिखाया गया है कि हमें अपने बॉस को हमेशा चतुराई से उनकी तारीफ करते हुए और उन्हें हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाए रखना चाहिए, जिसका लाभ हमें अवश्य मिलता है और हमें इसका लाभ अनेक रूप में मिलता है। अगर हम अपने बॉस को हर जगह आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने बॉस को बोल रहे हैं, अगर बॉस हमारा गलती भी कर रहा है तो हम उसे डायरेक्टली अपनी प्रतिभा का अधिक प्रदर्शन करते हुए उसे ये जताने की बजाय कि आप गलत कर रहे हैं, उसे बोलते रहें कि हाँ बॉस आप सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये सुधार हो जाता, तो वो इसको दूसरे तरीके से लेगा, बजाय कि आप बढ़ चढ़ के उनको उनकी गलतियां बताने लग जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हालांकि वहाँ पे वो आपकी प्रशंसा कर दे, लेकिन अंदर अंदर वह कूटनीति कोई आपके खिलाफ बनाने लगता है, जिससे कि वह आपको जल्दी से जल्दी नीचे गिरा सके और आपको आपके पद से हटा के आपसे कोई कम बुद्धिमान इंसान को उस पद पे बैठाने के लिए प्रयासरत हो जाता है वह। और हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस बुक में ये भी लिखा है कि ऊपर बैठे लोग जो होते हैं वो राजा और रानी की तरह होते हैं। इस बुक में राजा और रानी का मतलब यह है कि ऊपर जो बैठे लोग होते हैं वह पावर में होते हैं और उनको हमेशा अपने कुर्सी का, अपने गद्दी का हमेशा भय रहता है। और अगर जान जाए कि हमसे कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आ रहा है, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठते, वह तुरंत एक्शन लेते हैं और उसे मार गिराने की, नीचे गिराने की, मार गिराने का इन द सेंस कि वह उसे नीचे गिराने की, किसी तरह उसको रोकने की, उस पर पूर्ण विराम लगाने की तुरंत से तुरंत तात्कालिक एकदम कोशिश शुरू कर देते हैं और वह आपके लिए खतरा बन सकता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सच बताऊं तो आपको तो यह सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, क्या ऐसे करना पड़ता है, लेकिन हाँ, पावर एक बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरा गेम होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश ना ही करनी चाहिए। जो शक्ति में है, जो पावर में है, जो उससे हमें हमेशा थोड़ा सा बच के और सतर्क रहना चाहिए, जिसमें हमारी भलाई होती है। हमें अपनी प्रतिभा का कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए और हमें कुछ गलतियां ऐसे जानबूझ के उनके सामने करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें ये लगता रहे कि हाँ, मैं इसको सिखा रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ, और आप चुपचाप से पीछे पीछे यह सब जानते हुए कि आप उससे ज़्यादा जानकार हैं, आप चुप हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप भी एक कूटनीति बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके बॉस को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। ये इस बुक में बताया है कि आप कोई भी काम करें उसे चालाकी से करें और हमेशा अपना दिमाग एक्टिव रखें। अगर आपके विचार आपके बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक हैं, तो भी सबके सामने इस बात का श्रेय पूरा अपने बॉस को दे दीजिए। आप अपने बॉस को एक सूर्य के समान मानिए और खुद को बादल के समान। ये इस रूल में बताया गया है कि आप कितना भी कोशिश कर ले, आप सूर्य को नहीं छिपा सकते हैं, आपको उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, इसमें आपकी भलाई होती है। आप हल्का बादल बन के उस सूर्य के सामने जरूर हल्का सा छा सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः उसको नहीं रोक सकते हैं। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो इसमें नुकसान आपका है। अगर आप इन कुछ बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आप भी ग्रो करेंगे, आपके साथ आपका बॉस भी ग्रो करेगा। इसी में चालाकी होती है, इसी में समझदारी होती है। ये था हमारा रूल नंबर 1। अब मिलते हैं हम रूल नंबर 2 में, जो कि है मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।